न्याय मिला है कि अगर मैं जाऊंगा थाने में तो मेरी एफआईआर दर्ज होगी। पहले कई बार शिकायत आती थी कि हमें सुनवाई नहीं हुई, वापस भेज दिया, एफआईआर दर्ज नहीं करी, कोई बहाना कर लिया। तो अब वो बहाना वाली बात समाप्त हो गई। उसके अलावा जो महिलाओं के अत्याचार होते थे तो हमने अलग से एडिशनल एसपी हर ज़िले में उसी काम के लिए लगाया। उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। फिनिश क्राइम है, उसके लिए अलग से हर ज़िले में इकाई बनाई गई। तो तमाम आज बातों पर हर चीज़ पे डिस्कशन हुआ, किस प्रकार से क्राइम पूरी तरह कंट्रोल रहे। बाहर के राज्यों के जो लोग आते हैं यहाँ पर, गैंगस्टर आ जाते हैं या घटना कहीं चले जाते हैं बॉर्डर पर, उसके बारे में चर्चा भी हुई। क्योंकि आजकल तो विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं कि गैंगस्टर, तो आपको तो मालूम ही है। तो तमाम तरीके से डिस्कशन हम लोगों ने किए हैं कि क्राइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, महिलाओं पर हो चाहे SC ST पर हो या कोई गरीब आदमी कोई भी हो, कोई नागरिक हो राजस्थान का, उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी और फरियादी की सुनवाई पूरी होगी। हमने स्वागत कक्ष तक बनाए हैं। आपको जान के खुशी होगी, लगभग 3-4 थानों को छोड़ के सब जगह स्वागत कक्ष बन गए हैं। स्वागत कक्ष बनने का मतलब है कि आपको वेलकम कर रहे हैं, आपकी बात सुनने के लिए। इसका माने यही होता है। ये मैसेज भी चला गया और आराम से अब थानों के अंदर सुनवाई भी हो रही है। क्योंकि अभी नया प्रयोग था ये, तो हो सकता है कुछ कमियाँ भी हो, तो उसको धीरे धीरे हम लोग ठीक करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि हम जो है देख रहे हैं कि पहले 156(3) में मुकदमे दायर होते रहते थे, उनकी संख्या बहुत कम होगी। अब आपको एक प्रेस नोट देंगे अभी मीटिंग के बाद में, आपके पास पहुंच जाएगा, बाद में डिटेल उसमें आ जाएगा। मोटे तौर से ये है कि ये तो उसकी संख्या कम हो गई। एक तफ्तीश का टाइम जो था, मैं आपका एग्जाम बताना चाहूँगा कि SC ST केसेज में 2018 के अंदर 231 दिन लगते थे। हमारे नए प्रयोग के बाद में अब ये 79 डेज में तफ्तीश पूरी होने लगी SC ST केसेज के अंदर। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्वेस्टिगेशन टाइम जो महिला अत्याचार है प्रकरण, उनके अंदर भी टाइम कम हो गया। पहले 18 के अंदर 168 दिन लगते थे, अब 69 डेज लगते हैं। तो आप सोच लीजिए कि SC ST में तो 79 डेज हो गए, 230 दिन था। तो ये जो फैसले किए उसका बड़ा इम्पैक्ट लग रहा है हम लोगों को। और NCRB की किताब जो आती है उसमें आंकड़े आते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के आते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा, NCRB की जो बुक है उसके प्रथम पेज पे ब्रैकेट किया हुआ बॉक्स बनाया हुआ है कि जो हम लोग कह रहे हैं उसको आप उस ऊपर नहीं लें कि कोई तुलना हो रही है, सच्चाई है। अगर आप एक पैरा पढ़ेंगे, मीडिया के साथ मैं कहना चाहूँगा वो पैरा वो पढ़ना चाहिए जो कम से कम पुलिस और होम मिनिस्ट्री को कवर कर रहा है। उससे क्या आपको अपनी स्टोरी बनाने में या आपकी जो न्यूज़ बनाने में आसानी हो जाएगी। अनावश्यक कि राजस्थान बदनाम क्यों हो, जबकि राजस्थान की स्थिति बहुत बेहतर है। नेशनल एवरेज से आप देखें तो हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। पर फिर भी क्या होता है, फिर ऐसे आते हैं कि पता नहीं कितने, एक बताऊँ मैं आपको, इसमें मैं आपको भी वो भेज दूंगा, इसको डिटेल में टाइम लग जाएगा। पर जो स्थिति है उसमें आप समझ लीजिए कि ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं अपन नेशनल एवरेज से विभिन्न क्राइम में, तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वो आपको आंकड़े में अभी भेज देता हूँ। इसके अलावा जो है, जो कुछ भी कोई भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्तर का हो, कांस्टेबल भी हो, अगर नेक्सस रखेगा हो किसी क्रिमिनल से, तो उसको या तो डिसमिस करेंगे, कंपल्सरी रिटायरमेंट, अरेस्ट करना, अभी अरेस्ट हुए भी हैं, IPC के खिलाफ IPC के अंतर्गत मुकदमे दर्ज भी हुए हैं, तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। मतलब जीरो टॉलरेंस वाली बात है कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि अगर कोई बाहरी खेत को खाने लग जाए फिर क्या करें। तो जो पुलिस रक्षक है
वो अगर मिल जाए अपराधी से तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हम लोगों ने तय किया है। दूसरा जो ड्रग का प्रॉब्लम पैदा हो रही है बच्चों में स्कूल और कॉलेज के अंदर, वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक अभियान चले, अभिभावकों तक बात जाए, शिक्षा विभाग को इन्वॉल्व करेंगे, जो कम से कम टीचर तक बात पहुँचे, और जहाँ भी डाउट लगे उनको वहाँ वो पुलिस को इतला करने तो है ही है, पर साथ में उनके पेरेंट्स को इतला भी करें, जिससे कि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि है। एक जो इम्पोर्टेंट निर्णय हमने किया कि जो आपको याद होगा, पहले मैंने एक बार निर्णय किया था 8 बजे के बाद में शराबी दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बहुत बड़ा वेलकम भी हुआ था उस वक्त। धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया वो, जो हम महसूस करते हैं। और हमने निर्णय किया कि वापस जो है, जो 8 बजे के बाद शराब अगर बिकती मिलेगी, उस जो एरिया के थानेदार हैं, थानेदार सीओ की जिम्मेवारी होगी, जिसका एरिया पूरा, और जिम्मेवारी एसपी की होगी कि जिले में 8 बजे के शराब बाद में बिके नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट है, इसको मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं कि उससे कई तरह की बीमारियाँ पैदा दूसरी होती है। तो ये एक है। एक और इम्पोर्टेंट निर्णय किया हम लोगों ने, ये ज़मीनों के जो मामले हैं, ये भू माफिया है, शराब माफिया है, रेती माफिया, बजरी का माफिया कई तरह के हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई कर शिकंजा कसें एसपीज, ये निर्देश दिए जाएंगे कि इसको विशेष अभियान चला करके आप इसको जो है, पहले अभियान चलवाए हम लोगों ने, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई भी है, इसको अभियान को निरंतर रखें। और विशेष रूप से ज़मीनों का वाला मामला जो है, जयपुर तो उसमें सिरमौर है राजस्थान के अंदर, उदयपुर है मान लीजिए, और भी कई इलाके जहाँ पर ज़मीनों के भाव ज़्यादा हैं, और वहाँ पे जो ये सोसाइटी होती है, कई तो फर्जी सोसाइटी हैं, एक ही प्लॉट को 2-3 लोग बेच देती है, लड़ते रहो आपस के अंदर। जयपुर में तो आप देखते हो कि हज़ारों कंप्लेंट आती थाने के अंदर, थानों में 50,000 तक कंप्लेंट आ रही है। आप बताइए, आपस में कितने लोग दुखी होते होंगे, और केस रजिस्टर होते रहते हैं। तो हमने कहा कि होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, 2 महीने में रिपोर्ट दे देगी कि इसमें जेडीए या एलएसी और यूडीएच विभाग, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलकर के जो अनुभव शेयर करके एक रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये भू माफिया पैदा इतने हो गए हैं, और कोऑपरेटिव के माफिया वो भी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के बैठे हैं, ज़मीनों लेकर के प्लॉट बेचते हैं, 1 को 2 को, उसी प्लॉट बेच देते हैं, डबल बेच देते हैं, और पुरानी डेट के अंदर वो पट्टे बना देते हैं, जबकि रोक लगी हुई पट्टों पर। तो ये तमाम जांच भी होगी, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होगी। इसको हमने तय किया कि इस काम को हम लोग बढ़ाएंगे। तो मोटे रूप से तो यही बात थी। गैंगवार की घटनाएं तो हो रही है, गैंगवार के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है, तो उसमें आप देखिएगा, एक तो अभी जो लेटेस्ट हुई है सीकर वाली, उसमें सब लोगों को पकड़ा जाना बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं पुलिस की। और करने वाला मामला था, उस वक्त भी जो पकड़े गए दोनों, वो बहुत गंभीर घटना थी, वो उस पर पकड़े गए। अब बाकी भी देखिए, गलता गेट पे जो एक कारोबारी हत्या हुई थी, वो लाखों की लूट हुई थी, वो तो वहाँ भी पुलिस ने कार्रवाई की, 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया दिल्ली से, वो आपको मालूम है। और सीकर के कोचिंग संचालक के 12 वर्षीय पुत्र को अपहरण किया, उसको बरामद कर लिया, तो वो भी बहुत त्वरित कार्रवाई हुई थी। तो घटना तो हुई है, पर घटना साथ में उसका एक 108 वर्षीय महिला थी, उसका पैर को चांदी का कड़ा काट लिया, ले गए। वही पुलिस ने मतलब उसके किराएदार था, पूर्व किराएदार युवक को पकड़ लिया। तो घटना जो आप बता रहे हो, रेलवे ट्रैक वाला किस्सा आया था उदयपुर वाला, वो भी इमीडिएटली खुलासा हो गया। और खुफिया अभी जो ये घटना हुई सीकर वाली,
कहने का मतलब है राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम किया, अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, कमियां होगी उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे।